दोस्तों, आज के प्रवचन में पूज्य संत श्री ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही। एक ऐसी बात जो हर स्त्री को जाननी चाहिए, खासकर वे महिलाएं जो हर सुबह अपने घर के मुख्य द्वार पर जल अर्पण करती हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो माताएं और बहनें प्रतिदिन प्रातःकाल कुछ खास नियमों का पालन करती हैं, उनके जीवन में कभी भी कोई कार्य अधूरा नहीं रहता, कोई भी संकट अधिक समय तक नहीं टिकता। आज की कथा में उन्होंने 4 ऐसे दिव्य नियम बताए हैं जिन्हें यदि किसी महिला ने सच्चे मन और विश्वास के साथ अपने जीवन में उतार लिया, तो समझिए कि उसका भाग्य स्वयं उसका साथ देने लगेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इन नियमों को अपनाने से न केवल घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है, बल्कि स्वयं मां लक्ष्मी का आशीर्वाद उस घर पर स्थायी रूप से बना रहता है। और जहां मां लक्ष्मी का निवास होता है, वहां धन धान्य, वैभव और शुभ ऊर्जा की कभी कोई कमी नहीं होती। उस घर में कभी आर्थिक संकट या भारी कर्ज जैसी समस्याएं जन्म नहीं लेती। इसलिए जो महिलाएं हर सुबह अपने दरवाजे पर जल डालती हैं, उनके लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि वे किन 4 नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर घर में सौभाग्य और लक्ष्मी का वास सुनिश्चित कर सकती हैं। दोस्तों, एक बात आपने जरूर सुनी होगी, जहां मां लक्ष्मी का वास नहीं होता, वहां दरिद्रता अपना डेरा जमा लेती है। और जब किसी घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, तो उस घर का माहौल धीरे धीरे चिंता, तंगी और कलह से भर जाता है। जीवन की गाड़ी जैसे रुक जाती है। धन की कमी, मानसिक अशांति और हर कार्य में विघ्न, ये सब उसी दरिद्रता के परिणाम होते हैं। आज के दिव्य प्रवचन में पूज्य संत श्री ने इस संबंध में अत्यंत सरल लेकिन गूढ़ ज्ञान साझा किया। उन्होंने 4 ऐसे नियम बताए जिन्हें यदि किसी भी घर की माता, बहन या बड़ी महिलाएं प्रतिदिन अपने जीवन में अपनाती हैं, तो वह घर न केवल दरिद्रता से मुक्त होता है, बल्कि मां लक्ष्मी की कृपा वहां सदा बनी रहती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा कि इन नियमों को यदि सच्चे भाव से पालन कर लिया जाए, तो फिर आपको अलग से कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई कठिन व्रत, कोई लंबी तपस्या नहीं। सिर्फ यह 4 बातें जीवन में उतार लीजिए और फिर देखिए कैसे बिना किसी अतिरिक्त उपाय के आपके जीवन की समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। जो माताएं और बहनें यह सोचकर परेशान रहती हैं कि कौन सा व्रत करें, कौन सा उपाय करें ताकि धन आए, संतान का भला हो या कर्ज से मुक्ति मिले, उन्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं। बस आज से ही इन 4 नियमों को अपनाना शुरू कर दीजिए और फिर स्वयं अनुभव कीजिए कि कैसे आपके जीवन में बदलाव आने लगता है। और सबसे बड़ी बात, यदि आपके ऊपर कोई कर्ज चल रहा है, तो वह भी धीरे धीरे करके उतरने लगेगा। धन की कमी स्वतः दूर होने लगेगी और जीवन में एक नई ऊर्जा और स्थिरता का संचार होगा। तो आइए जानते हैं वे कौन से 4 दिव्य नियम हैं जिन्हें हर महिला को अपनाना चाहिए, खासकर वे जो रोज सुबह अपने घर के मुख्य द्वार पर जल अर्पित करती हैं। दोस्तों, एक बात तो आप सबने जीवन में कभी न कभी जरूर सुनी होगी। देवी लक्ष्मी वहां वास करती हैं, जहां सौंदर्य, पवित्रता और सकारात्मकता होती है। वहीं उनकी बहन दरिद्रता का झुकाव हमेशा उन स्थानों की ओर होता है जहां गंदगी, कलह और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो। अब आप स्वयं विचार कीजिए, जिस घर में प्रेम, सम्मान और शांति बनी रहती है, जहां धन की आवक बनी रहती है, वह स्थान मां लक्ष्मी को प्रिय होता है। वहीं अगर किसी घर में हर वक्त तनाव, लड़ाई झगड़ा और नकारात्मक गतिविधियां होती रहती हैं, तो समझ लीजिए वहां दरिद्रता का डेरा जम चुका है। यही वो छोटी छोटी भूलें हैं जो हम अनजाने में करते रहते हैं और समझ ही नहीं पाते कि कैसे मां लक्ष्मी हमारे जीवन से दूर होती जा रही हैं। लेकिन अब समय है इन भूलों को पहचानने का और उन्हें सुधारने का। हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से यह बताने जा रहे हैं कि मां लक्ष्मी के आगमन का एक निश्चित नियम होता है। वे हर दिन आपके घर की दहलीज पर आती हैं। लेकिन अगर उन्हें वहां ऐसी कोई चीज मिल जाती है जो दरिद्रता को प्रिय होती है, तो वे बिना प्रवेश किए लौट जाती हैं। तो प्रश्न यह है, वे कौन सी बातें हैं, कौन सी आदतें हैं जिन्हें बदलकर हम मां लक्ष्मी को अपने घर में प्रतिदिन आमंत्रित कर सकते हैं? आज हम उन्हीं महत्वपूर्ण बातों को आपके साथ साझा करने जा रहे हैं।
ताकि आपके घर में हमेशा समृद्धि, शांति और धन की वर्षा बनी रहे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देवी लक्ष्मी हर दिन सुबह के समय पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं? हाँ, प्रतिदिन भोर में वह उन घरों की ओर जाती है जहां उन्हें आमंत्रित करने के भाव और तैयारी दिखाई देती है। लेकिन यदि वे किसी घर के द्वार पर पहुंचती हैं और वहां सब कुछ शांत पड़ा हो, कोई जागा न हो, कोई स्वागत की भावना न हो, तो वे बिना भीतर आए ही वापस लौट जाती हैं। और जब मां लक्ष्मी लौट जाती हैं, तो उनकी बहन दरिद्रता उस घर में प्रवेश कर जाती है। फिर वही होता है जो आप महसूस करते हैं: मानसिक तनाव, धन की कमी, असफलताएं और पारिवारिक कलह। लेकिन मित्रों, इसका उपाय भी उतना ही सरल है जितनी यह बात गहरी है। आज हम उन 4 प्रमुख नियमों की बात करेंगे जिनका पालन करके हम मां लक्ष्मी का अपने घर में सत्कार कर सकते हैं। इन नियमों को विशेष रूप से घर की बड़ी माताओं और बहनों को अपनाना चाहिए, क्योंकि उनका स्नेह और श्रद्धा ही घर के वातावरण को पवित्र बनाती है। पहला नियम क्या है? घर की माता या बहन को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल जल्दी उठें, यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में, अर्थात सुबह 4 से 5 बजे के बीच। यदि इतनी जल्दी नहीं उठा जा सके तो कम से कम सूर्योदय से पहले पहले, यानी 6 या 7 बजे तक जरूर जाग जाएं। जागने के बाद सबसे पहले घर की साफ सफाई करें, यह बहुत जरूरी है। और इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर शुद्ध जल का छिड़काव करें। आपने कई घरों में देखा होगा कि सुबह सुबह उनके द्वार पर पानी छिड़का होता है। यह केवल परंपरा नहीं है, यह मां लक्ष्मी का आमंत्रण है। ऐसा माना गया है कि जिस घर के दरवाजे पर भोर में जल छिड़का जाता है, वहां देवी लक्ष्मी स्वयं आकर वास करती हैं। लेकिन याद रखें, केवल जल छिड़कने से पहले द्वार की सफाई होनी चाहिए, ताकि मां का स्वागत शुद्ध और पवित्र वातावरण में हो। तो माताओं और बहनों से निवेदन है कि इसे एक नियम बना लें। यह केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि आपकी श्रद्धा का प्रतीक है, और यही श्रद्धा आपके जीवन में समृद्धि को आमंत्रित करेगी। देखो, यहां पर छिड़कने का महत्व बताया गया है, पानी डालने का नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं कि बाल्टी भरकर ले आते हैं और अपने घर के सामने पूरे द्वार को धोते हैं। लेकिन सुबह सुबह धोने का महत्व नहीं है। हां, शाम को आप धो दो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सुबह के समय केवल जल छिड़कने का ही महत्व है। अब करना क्या है? सबसे पहले घर के द्वार पर झाड़ू लगाकर सफाई करें। फिर अपने रसोई घर से 1 लोटा जल लाना है। अब यह मत समझना कि कहीं से भी पानी ले आएं। नहीं, यह जल रसोई घर से ही लेना है, जहां आपका पीने का पानी रखा जाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि रसोई घर में तो बाल्टी भर पानी नहीं होता। सही बात है, इसलिए सिर्फ 1 लोटा जल ही लेना है। ध्यान रहे, वही जल हो जो झूठा न किया गया हो, जिससे किसी ने पिया ना हो। क्योंकि हमारे घर में पीने के पानी की जो जगह होती है, वह हमारे पितरों का स्थान मानी जाती है। और जब हम उसी स्थान से जल भरकर घर के द्वार पर छिड़कते हैं, तो पितृदेवता भी प्रसन्न होते हैं। अब यदि किसी दिन रसोई घर में यह जल ना रखा हो, तो आप ताज़ा शुद्ध जल बाहर से भी ले सकते हैं। लेकिन कोशिश यही रहे कि रसोई से ही जल लिया जाए, यही श्रेष्ठ है। अब जल लेकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाना है और सीधे हाथ की हथेली से जल लेकर चारों दिशाओं में हल्का हल्का छिड़कना है। बस यही प्रक्रिया अपनानी है, न ज्यादा कुछ न कम। समझिए, आपको जल छिड़कना है, डालना नहीं। ऐसा नहीं कि 1 लोटा पानी लिया और सीधे फैला दिया। नहीं, आपको सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा थोड़ा जल लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर और उसकी बाउंड्री के पास, जहां तक संभव हो, पूरे क्षेत्र में हल्का हल्का छिड़काव करना है। यही जल छिड़कने का महत्व बताया गया है। जब आप जल छिड़कते हैं तो वह पूरे क्षेत्र में फैलता है और उसी से पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा आती है। जिस घर की माताएं बहनें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रसोई घर से लाया गया शुद्ध जल मुख्य द्वार पर छिड़कती हैं, उस घर में माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती हैं। साथ ही पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं और उस घर को किसी भी प्रकार के दुख या बाधा से बचाते हैं। अब बात आती है दूसरी चीज की। जब घर की माताएं सुबह का पूजन कर लेती हैं और जल छिड़कने के बाद फ्री हो जाती हैं, तब उन्हें अपने घर की पूजा के बाद एक दीपक लेना है और मुख्य द्वार की चौखट पर रख देना है। यह दीपक आप गोल बत्ती का या लंबी बत्ती का रख सकते हैं।
देवी पूजन के लिए लंबी बत्ती ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन गोल बत्ती का भी उपयोग किया जा सकता है। अब बात यह है कि दीपक को मुख्य द्वार पर कहीं भी किसी भी साइड रखा जा सकता है। इससे दिशा का कोई विशेष बंधन नहीं है। जब माता लक्ष्मी जी भ्रमण पर होती हैं और वे देखती हैं कि किसी घर के मुख्य द्वार पर प्रकाशमान दीपक जल रहा है, तो वे उस घर में प्रवेश करना पसंद करती हैं। और यदि दीपक नहीं होता तो वहां पर उनकी बहन दरिद्रता आना शुरू कर देती है। तो यह दूसरी चीज हो गई कि जिस घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के बाद दीपक जला दिया जाता है, वहां पर माता लक्ष्मी जी का आगमन सुनिश्चित हो जाता है। यह कार्य उन्हें आकर्षित करता है और वह उस घर में प्रवेश करना पसंद करती हैं। अब बात करते हैं तीसरी चीज की, वह है रंगोली। जरूरी नहीं है कि रंगोली बहुत बड़ी हो या सजावट से भरी हो। एक छोटी सी रंगोली या फिर आटे से बनाया गया स्वस्तिक भी पर्याप्त होता है। अगर आपके पास रंगोली पाउडर न हो तो सादा आटा लेकर चौक बनाइए या स्वस्तिक चिन्ह बना दीजिए। यह एक आध्यात्मिक संकेत होता है जो माता लक्ष्मी जी को आकर्षित करता है। जब वह देखती हैं कि घर के मुख्य द्वार पर स्वच्छता के बाद रंगोली बनी है, तो वह वहां आना पसंद करती हैं, क्योंकि यह दर्शाता है कि घर के लोग श्रद्धा और संस्कार में विश्वास रखते हैं। अब आइए चौथी चीज पर। यह थोड़ा हटकर है और बहुत से लोग इसे नहीं जानते। सुबह जल छिड़कने के बाद घर के मुख्य द्वार पर एक कलश या लोटे में जल भरकर उसे रखना भी अत्यंत शुभ माना गया है। यह मिट्टी, तांबे, पीतल या स्टील किसी भी धातु का हो सकता है, लेकिन उसमें शुद्ध जल भरा होना चाहिए। आपने देखा होगा पुराने समय में गांवों के घरों में लोग दरवाजे पर जल का कलश रखते थे। यह एक पावन संकेत होता है जिससे माता लक्ष्मी जी आकर्षित होकर उस घर में प्रवेश करती हैं। इस कलश को किसी भी एक ओर रखा जा सकता है, दाएं या बाएं, जैसे भी घर की सुविधा हो। ध्यान रखें, इस जल को किसी विशेष प्रयोग में नहीं लाना है, बस उसे भरकर वहां रखना है। यह संकेत करता है कि घर वाले पवित्रता और अतिथि देवो भव की भावना को महत्व देते हैं। यही भाव देखकर माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और अपने आशीर्वाद से घर को समृद्ध करती हैं। तो दोस्तों, ये थीं वो 4 पवित्र बातें। माताएं और बहनें प्रतिदिन सुबह उठकर इन्हें अपनाएं तो यकीन मानिए माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रतिदिन पधारेंगी, क्योंकि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में माता लक्ष्मी जी संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और वह उसी घर में प्रवेश करती हैं जहां ये 4 बातें दिखती हैं। जब वह आपके द्वार पर आती हैं और देखती हैं कि वहां जल छिड़का गया है, दीपक जल रहा है, रंगोली या स्वस्तिक बना है और एक पवित्र जल का कलश रखा गया है, तो वह तुरंत उस घर में प्रवेश कर जाती है। और जब लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं तो केवल समृद्धि ही नहीं आती, बल्कि मन की शांति, कर्ज से मुक्ति और आर्थिक प्रगति भी शुरू हो जाती है। आपका दिन शुभ होता है, काम सफल होते हैं और धीरे धीरे आपकी समस्याएं खत्म होने लगती हैं। लेकिन अब जरा रुकिए, अब जानिए वो बातें जो माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता को प्रिय होती हैं। दरअसल दरिद्रता तब आती है जब हम इन 4 शुभ कार्यों को नजरअंदाज करते हैं, और विशेष रूप से जब हम सुबह देर तक सोते रहते हैं। आप खुद सोचिए, अगर घर के सदस्य सुबह 7 बजे या उससे भी देर तक सोते रहते हैं तो वो घर मां लक्ष्मी नहीं बल्कि दरिद्रता का स्वागत करता है। दरिद्रता खुद कहती है, मैं उस घर में जाना पसंद करती हूं जहां लोग सूर्योदय के बाद तक बिस्तर में पड़े रहते हैं। और जब वह घर में प्रवेश करती है तो फिर वहां से शांति, पैसा और सौभाग्य धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो बस अब फैसला आपका है। आप लक्ष्मी जी को रोज अपने घर आमंत्रित करना चाहते हैं या दरिद्रता को खुद बुलाना चाहते हैं। अगर लक्ष्मी जी को बुलाना है तो उठिए सुबह जल्दी, करिए ये 4 छोटे छोटे लेकिन शक्तिशाली काम और देखिए कैसे आपका घर भी समृद्धि का केंद्र बन जाता है। अब बात करते हैं उन कामों की जो दरिद्रता को प्रिय होते हैं, यानी जो काम अगर आपके घर में हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी नहीं, दरिद्रता माता आपके घर में प्रवेश कर रही है। तो पहली बात, जिस घर में रात के झूठे बर्तन सुबह तक रखे रहते हैं वह घर दरिद्रता को आमंत्रण देता है। सुबह जब लक्ष्मी माता भ्रमण पर निकलती है तो उनके साथ दरिद्रता भी आती है, और जिस घर में उन्हें गंदगी, झूठे बर्तन मिलते हैं वहां लक्ष्मी जी नहीं
बल्कि दरिद्रता प्रवेश करती हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि रात में ही सारे बर्तन मांज कर सोएं। दूसरी बात, जिस घर की महिलाएं दोपहर में गहरी नींद लेती हैं, वहां भी दरिद्रता प्रवेश करती है। अब हल्का आराम करना अलग बात है, पर भोजन के बाद घंटों तक सोना नियमों के विरुद्ध माना गया है और यह दरिद्रता को आकर्षित करता है। तीसरी बात, जिस घर में सुबह सुबह झगड़ा, कलह या गंदगी होती है, वहां भी दरिद्रता तुरंत प्रवेश कर जाती है। अगर सुबह उठते ही घर में आवाजें ऊंची हो रही हैं, मक्खियां भिनभिना रही हैं या इधर उधर सामान बिखरा पड़ा है, तो लक्ष्मी जी उस घर में नहीं जाती। दरिद्रता वहीं डेरा जमा लेती है। और अब चौथी और सबसे अनदेखी जाने वाली बात, जिस घर में नींबू और मिर्ची को एक साथ रखा जाता है, वह घर भी दरिद्रता को आमंत्रण देता है। चाहे वह रसोई में हो, चाहे फ्रिज में, नींबू और मिर्ची को कभी भी साथ में न रखें। नींबू अंदर रखें, मिर्ची बाहर रखें या किसी और स्थान पर, क्योंकि नींबू मिर्ची की जोड़ी दरिद्रता को प्रिय होती है। इसीलिए तो उन्हें लोग दरवाजे पर टांगते हैं, ताकि दरिद्रता बाहर रुक जाए और लक्ष्मी जी भीतर आ जाएं। तो मित्रों, ये 5 बातें थीं जो अगर आप अपने घर में करते हो तो दरिद्रता माता आपके द्वार पर आकर बैठ जाएंगी। अब यह आपके हाथ में है कि आप अपने घर में लक्ष्मी जी को बुलाना चाहते हैं या दरिद्रता माता को। अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति, धन समृद्धि बनी रहे, तो इन बातों को तुरंत बंद कीजिए और जो 4 काम लक्ष्मी जी को प्रिय हैं, उन्हें अपनाइए। तभी आपके जीवन में सच्चा शुभ आरंभ होगा। तो मित्रों, ये थीं वे बातें जो अगर आपके घर में हो रही हैं, तो दरिद्रता माता वहां जरूर प्रवेश करेंगी और लक्ष्मी जी वहां से दूर चली जाएंगी। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में लक्ष्मी माता को बुलाना चाहते हैं या दरिद्रता को। मित्रों, यह हमारा पहला वीडियो था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग अपने जीवन में शास्त्रों और वास्तु के माध्यम से कुछ नए सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, तो हमारे चैनल वास्तु अमृत केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को अपने मित्रों व परिवारजनों तक जरूर शेयर करें, ताकि वे भी भूलकर भी इन गलतियों को ना करें। कमेंट में जय लक्ष्मी मां अवश्य लिखें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।